गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बेहतर होंगे और आपकी तैयारी उससे कई गुना बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है यूपीपीएससी आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट तमाम जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं यूपी पीसीएस के परीक्षा परिणाम की बात करें, आरओ के परीक्षा परिणाम की, यूपी ट्रिपल एससी के महत्वपूर्ण पीईटी परीक्षा परिणाम पाठ्यक्रम के बारे में, बंदरगाह के कंप्यूटर ऑपरेटर, तमाम सूचनाएं हमने आपको सबसे पहले दी। ऑप्शनल के बारे में भी इन्फॉर्मेशन हमने आपको सबसे पहले बताया। तो जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको मालूम है कि हम ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन की बात करें या फिर तमाम सूचनाओं की, सबसे पहले हमारा पूर्णतः प्रयास होता है कि जेन्युइन और आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। इसके साथ ही साथ कोई भी डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़कर कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। लगातार हमारा प्रयास होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाए लगातार आपको विभिन्न भर्तियों के रिगार्डिंग, विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को भी लाभ मिले। और विशेषकर ऐसे प्रयास लगातार जारी हैं, आगे और भी बड़े व्यापक स्केल पर भी इन चीज़ों को किया जाएगा और लगातार किया जा रहा है जितनी भी पॉसिबल हेल्प हो पा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में बच्चों के नंबर जो है बहुत ज़्यादा कम हुए हैं और लगातार इस प्रकार के कमेंट विभिन्न वीडियोज़ के माध्यम से देखने को मिला है। विभिन्न वीडियो पे कमेंट आ रहा है, जैसे विवेक पटेल ने कहा है कि सर मेरे रिवाइज्ड आंसर की के बाद यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में 78.75 रॉ मार्क्स था, जबकि रिजल्ट आने पर इनके मार्क्स जो हैं वो यानी नंबर 68.75 दिखा रहा है। ये कैसे सही है होगा सर, यानी कैसे सही होगा? लगातार ऐसे बच्चों के कमेंट और मेल, तमाम सूचनाएं इंस्टाग्राम के द्वारा या फिर कमेंट के द्वारा हजारों की संख्या में अन्य चैनलों पे भी ये चीज़ें देखने को मिली होंगी। तो इस प्रकार से अगर आपके पास एविडेंस है उसका, यानी आप सबसे पहले अपने ओएमआर को मिलाइए, नंबर को मैच करें। फिर अगर इस प्रकार से अगर इतना बड़ा व्यापक तौर पर चीज़ों में अंतर पाया जाता है तो आप आयोग में जाकर जो आपके पास साक्ष्य हों उनको दीजिए, अवश्य इसमें सुधार होगा। और इसका सिर्फ एक ही मार्ग है, यानी प्राथमिक तौर पर देखा जाए तो अगर इतना अंक में कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे बच्चों के नंबर कम हैं तो आपको माननीय सचिव जी से मिलकर इन सभी जो चीज़ें हैं इनसे अवगत कराना चाहिए। अवश्य आपको इसमें आपका जो वाजिब चीज़ें होंगी, अंक होगा, वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको लेटर और साथ ही साथ जो साक्ष्य हैं आपके ओएमआर की, आपके आंसर की वो चीज़ें देनी होंगी। और इस प्रकार की चीज़ें हैं तो अवश्य कहा जा रहा है, क्योंकि परीक्षा का जैसे ही परिणाम जारी किया गया, वेबसाइट कहीं ना कहीं चल नहीं रही थी, बच्चे परेशान थे, तो कहीं ना कहीं इनमें भी आगे सुधार देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि इस बार जो पीईटी 2023 होने वाला है इसमें और बड़ी संख्या में फॉर्म जाएंगे, लगभग 40 लाख से ऊपर भी फॉर्म जा सकते हैं। तो ये थी पीईटी के संदर्भ में बात। हालांकि पीईटी से कितनी भर्तियाँ आएंगी, क्योंकि पुरानी पीईटी से तमाम महत्वपूर्ण भर्तियाँ लंबित हैं, उसके पीईटी के पहले की तमाम और भी महत्वपूर्ण भर्तियाँ लंबित हैं, जिसमें वीडियो की बात करें, कंबाइंड टेक्निकल की बात करें, पीईटी से मुख्य सेविका की भर्ती हो, वन दरोगा की भर्ती हो, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो, मुहर्रर की भर्ती हो, तमाम कई महत्वपूर्ण ऐसी भर्तियाँ हैं। तो ITI अनुदेशक की भर्ती हो, तो कई ऑलरेडी भर्तियाँ आपकी प्रोसेस में हैं। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बताने वाले हैं आपको कि BCS में वैकल्पिक विषय के स्थान पर यूपी स्पेशल के दो महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं, यानी दो पेपर हो सकते हैं, यूपी स्पेशल। और ये कहीं ना कहीं यूपी के छात्रों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। यूपी PCS में अगर वैकल्पिक विषय आपका हटने की एक प्रकार से कहिए ये तय हो चुका कि ऑप्शनल में वैकल्पिक विषय आपका हटेगा, उसके स्थान पर यूपी स्पेशल को वरीयता मिलेगी और इस पर दो पेपर होंगे। तो कहीं ना कहीं यूपी के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अन्य राज्यों में उस स्टेट से रिलेटेड लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं यूपी के छात्रों में यह एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अगर आप जिस राज्य से हो और वहाँ पे प्राथमिकता मिलेगी तो डेफिनेटली आपको इसका एडवांटेज अन्य छात्रों के, जो अन्य राज्य के छात्र हैं उनकी तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करोगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और यह स्वागत योग्य कदम है और कहीं ना कहीं ऑफिशियल बहुत जल्द इसके संदर्भ में भी आपको नोटिस देखने को मिलेगा। तो इसके वैकल्पिक विषय हटने की जो संभावनाएं थी, इसको बहुत पहले हमने भी आपको बताया था, टेलीग्राम पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ KBS परीक्षा तिथि को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया था, परीक्षा तिथि फरवरी में होगी और हमारी बातें 100% सही हुई। कुछ लोगों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि आपकी KBS की परीक्षा तिथि एक्सटेंड होने की प्रबल संभावना है। कई अन्य परीक्षाओं के उदाहरण दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस प्रकार के फेक इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल दूरी बनाइए। कुछ लेटर लिखा गया वो मैं भी देखा हूँ, लेकिन फिलहाल इसकी परीक्षा तिथि को अगर हटने की संभावना होगी, जैसी भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी 0.1% भी हटने की संभावनाएं नहीं है।
हालांकि अगर इसमें बदलाव होता है तो आपको प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूपी पीसीएल परीक्षा परिणाम को लेकर हमने इन्फॉर्मेशन दी थी, कट ऑफ जो बताया वही कट ऑफ गई है। एएसओ के परीक्षा परिणाम 15 से 20 फरवरी के आसपास आने की प्रबल उम्मीद है और बंदरोगा का पाठ्यक्रम आज कल में जारी कर दिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके लिए कि कल के वीडियो में कि 3 दिन के अंदर परीक्षा परिणाम आने की पूरी उम्मीद है। स्पेशल सब्जेक्ट पूछा जाएगा, सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया था और स्पेशल सब्जेक्ट में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप एनवायरनमेंट्स और इकोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको लगातार पढ़ते रहिए। हिंदी, इंग्लिश, जीएस आदि चीज़ें अगर आप पढ़ते हो तो आप अपने गोल से कहीं ना कहीं आपके जो लक्ष्य है उससे बहुत दूरी बना रहे हैं। और कुछ लोग लगातार रीजनिंग की क्लासेस भी चला रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से बचिए। फिर भी किसी अन्य प्रति के रिगार्डिंग डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और फॉरेस्ट वाले तैयार हैं, एएसओ के बाद फॉरेस्ट का रिजल्ट लगभग होली से पहले जारी किया जाएगा और पूरी उम्मीद है मार्च में ही आपका फिजिकल आयु कंडक्ट कराकर फाइनल कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वनडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।